एक समय था जब ड्रोन रणभूमि की आंखें थीं। आज वे खेतों के साथी हैं, शहरों की रक्षक हैं, आपदा के समय जीवनदायी शक्ति हैं। और भारत आज इन्हीं पंखों के सहारे तकनीकी की महाशक्ति बनने की दिशा में उड़ान भर रहा है। और इसी दिशा में एक कदम और बढ़ाया है भारत की पुलिसिंग ने। आज हम चर्चा करेंगे इसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो आपके परीक्षा के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज के टॉपिक को, क्यों ये चर्चा में है, क्यों आपकी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। सारे पक्षों को समझेंगे। शीर्षक जीपी दृष्टि पुलिस की आंख, इस शीर्षक के अंतर्गत। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जीपी दृष्टि क्या है, हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। कहां की ये पहल है, कहां का ये कार्यक्रम है, उसको भी समझेंगे। इसके अलावा इसकी चर्चा होने का कारण ही ये है कि पुलिसिंग में इस ड्रोन तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है। और इस तकनीकी का इस्तेमाल करके, जैसा कि भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक ड्रोन महाशक्ति बनने की दिशा में वो प्रयासरत है, तो इस दिशा में इसको एक और कदम के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही साथ पुलिसिंग को और एडवांस बनाने के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर इसको हम देख सकते हैं। भारत में ड्रोन का इतिहास क्या रहा है, ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग कहां कहां है, इसकी शुरुआत जब हुई थी, अगर हम बात करें प्रथम विश्व युद्ध के बाद ड्रोन का अस्तित्व आया था। और मेनली इसका इस्तेमाल कहां होता था, तो डिफेंस में होता था। लेकिन अब इसके इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर बढ़ रहे हैं, तो उसके विषय में हम बात करेंगे। इसके अलावा इसकी क्या चुनौतियां हैं, उस पक्ष को देखेंगे, अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे। इससे पहले कि वीडियो की शुरुआत करें, आपको बता दें कि परीक्षा के लिहाज से यह खंड आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2010 में मुख्य परीक्षा में तात्कालिक रूप से चर्चा में रहे प्रीडेटर ड्रोन के ऊपर प्रश्न भी पूछा गया था। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इन-डेप्थ श्रृंखला में आज हम चर्चा इसी पर केंद्रित रखने वाले हैं। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 3 के लिहाज से यह खंड आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चर्चा में क्यों है, सबसे पहले तो ये देख लें। तो देखिए, जीटी दृष्टि की बात हो रही है। दरअसल गुजरात पुलिस की एक पहल है और इस पहल पर ही आज की चर्चा हमारी केंद्रित होगी। जो जीपी दृष्टि है, बेसिकली वो गुजरात पुलिस का ड्रोन रिस्पॉन्स एंड एरियल सर्विलांस टैक्टिकल इंटरवेंशन, इस दृष्टि का फुल फॉर्म है। इसी पर हमारी चर्चा केंद्रित होगी। इसको शुरू किया गया है अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, बड़ोदरा जैसे बड़े शहरों में। और यह माना जा रहा है कि इस ड्रोन का इस्तेमाल करके, विशेष रूप से इसमें क्वाड कॉप्टर जो कैटेगरी का ड्रोन है, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। और इस कार्यक्रम के तहत जो पुलिस स्टेशन होंगे, वहां पर इन ड्रोन्स का सक्रिय इस्तेमाल करके पुलिसिंग को और तकनीकी रूप से समृद्ध करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ अगर यह सफल रहता है तो आगे इसके और व्यापक प्रयोग होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं सबसे पहले जीपी दृष्टि क्या है। सबसे पहले इसको जान लीजिए, उसके बाद हम मुख्य मुद्दे पर आते हैं। तो देखिए, वहां पर गुजरात में शस्त्र योजना एक थी। उसी योजना के अंतर्गत जीपी दृष्टि को यह घोषणा की गई है कि अब इसको, इस कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा। इसका पूरा नाम क्या है, तो इसका शस्त्र जो योजना है उसका नाम है शरीर संबंधी त्रास रोकवा अभियान, जो कि गुजराती शब्द है। अब यहां शरीर संबंधी त्रास रोकथाम अभियान के अंतर्गत ही जीपी दृष्टि को शुरू किया गया है। अब देखिए, इसमें 2 सदस्य होंगे। 2 सदस्यों की एक टीम होगी जो कि एक ड्रोन पर काम करेगी। इसका मतलब एक जो होगा वो तकनीकी रूप से समर्थ होगा, टेक्निकल एक्सपर्ट होगा, और दूसरा जो व्यक्ति होगा उसको स्थानीय क्षेत्र की जानकारी होगी। तो 2 सदस्य प्रति ड्रोन पर होंगे, एक ऑपरेटर होगा और एक स्थानीय क्षेत्र का जानकार होगा। इसमें कौन सा प्रकार यूज किया जाएगा, तो क्वाड कॉप्टर ड्रोन का प्रकार होगा, जो कि 120 मीटर मैक्सिमम ऊंचाई तक ड्रोन जाएगा। इसके अलावा अगर दूरी की बात करें तो 4 किलोमीटर की परिधि में वो जा सकता है। और इसके अलावा उड़ान का जो समय है 45 मिनट प्रति मिशन, एक मिशन के लिहाज से वो 45 मिनट तक वो उड़ सकता है। अब इसमें इसकी जो जूम करने की क्षमता है वो 1 किलोमीटर तक की है, अर्थात 1 किलोमीटर दूर की चीजों को भी वो जूम करके पास ला सकता है। मतलब अगर कोई घटना स्थल है, अगर वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर भी है, तो जूम करके बहुत स्पष्ट तरीके से उसको ये दिखा सकता है। और 700 मीटर की दूरी पर इसकी जो क्वालिटी होगी वो हाई क्वालिटी होगी, उच्च गुणवत्ता की जो तस्वीरें हैं वो प्रस्तुत कर सकता है। नाइट विजन भी है इसमें। इसका मतलब कि रात के समय भी स्पष्ट रूप से आपको वीडियो दिखाई देंगे। उसके लिए अलग से कोई इसमें मशीन लगाने की जरूरत नहीं है। अतिरिक्त उपकरण के बिना प्रयोग किए ये नाइट विजन भी इसमें है, बहुत साफ तस्वीरें दिखाएगा। एचडी चेहरा पहचान, इसका मतलब यह है कि अगर कहीं कोई अपराध करने वाले, कोई झुंड मान लीजिए कहीं पर झगड़ा हो जाता है, वहां पर पुलिस अगर पहुंचने में थोड़ा विलंब होती है, तो ये ड्रोन वहां पे तस्वीरें जो कैप्चर करेगा उसमें एचडी चेहरा दिखाएगा। तो स्पष्ट तौर पर अपराधियों की पहचान हो सकेगी और भीड़ में भी लोगों की पहचान करने में सक्षम होगा। अब देखिए, इसमें ड्रोन रिस्पॉन्स एंड एरियल सर्विलांस टैक्टिकल इंटरवेंशन, जिसको दृष्टि कहा गया है,
ये ड्रोन प्रतिक्रिया, हवाई निगरानी, सामरिक हस्तक्षेप, इसका अर्थ हुआ। और ये क्यों लाभदायी है? तो देखिए, पुलिसिंग में अक्सर पिक्चरों में आपने सुना कि अपराध होती है, कि अपराध की घटना होती है और पुलिस जो है विलंब से पहुंचती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। भारतीय पुलिस जो है तकनीकी रूप से समृद्ध हो रही है और लगातार इस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। और जैसा कि हमारा लक्ष्य ही है कि 2030 तक ड्रोन महाशक्ति बनना है, ऐसी दशा में एक तो तेजी से प्रतिक्रिया हो सकेगी। कहीं भी अगर मान लीजिए कोई अपराध होता है तो वहां पर ये ड्रोन जो होंगे वो पुलिस के पहुंचने के जो लगने वाले जो टाइम है, उस टाइम के आधे समय में ये ड्रोन पहुंचेगा। सपोज दैट अगर पुलिस को पहुंचने में कहीं पर आधा घंटा लगता है तो ये ड्रोन वहां पर 15 से 10 मिनट के अंदर पहुंच जाएगा। इससे क्या होगा कि अपराध की सूचना मिलते ही, अगर जैसे ही आपको सूचना मिली तो आप, पुलिस की टीम भी रवाना हो रही है, उससे पहले आपका ड्रोन रवाना होगा, तो आधे समय पे घटनास्थल पर पहुंच जाएंगे। और वहां पर जो रियल टाइम निगरानी है, इसका मतलब यह है कि कई बार यह होता है कि अपराधी अपराध करते वक्त, मान लीजिए कोई झगड़ा हुआ, लोग जान रहे हैं कि पुलिस को आने में थोड़ा वक्त लगेगा, तब तक वो घटनास्थल से फरार हो जाते हैं। लेकिन ऐसे समय में अगर जल्दी पुलिस की पहुंच वहां तक होगी तो घटनास्थल का एविडेंस इकट्ठा किया जा सकेगा और वहां पर जो लोग तात्कालिक रूप से उस घटना में इन्वॉल्व हैं, उनके साक्ष्य के तौर पर हमें ये ड्रोन मदद करेगा। तो हम कह सकते हैं कि अतिरिक्त पुलिस बल भी अगर जरूरत पड़ती है, कहीं ये लगता है कि स्थिति कंट्रोल से बाहर हो रही है, तो ऐसी दशा में अतिरिक्त पुलिस बल भी भेजा जा सकता है। तो ये रियल टाइम निगरानी इसकी जो है वो अपराध को कंट्रोल करने में काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इसके अलावा कंट्रोल रूम के साथ इसका समन्वय होगा, कोऑर्डिनेशन होगा। इसका मतलब कंट्रोल रूम से पुलिस को ड्रोन बेस, मतलब ये कंट्रोल रूम से क्या होगा, पुलिस और ड्रोन बेस दोनों को एक साथ सूचना भेजने का काम होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसका उपयोग जो है वो काफी बेहतर होने वाला है। उम्मीद करिए या सपोज करिए कि कहीं किसी स्थान पर दंगा भड़कता है और दंगा भड़कने के लिए सूचना आती है पुलिस के पास और पुलिस वहां पहुंचने में उसको विलंब होता है। ऐसी दिशा में पहले ही पुलिस वहां पर क्या करेगी, ड्रोन भेज देगी, तो उसको यह पता चल जाएगा कि वास्तव में यहां स्थिति क्या है। वास्तव में स्थिति पता होने से जो चिन्हित लोग होंगे उनकी पहचान करना आसान होगा, साथ ही साथ जो मुख्य दोषी है उसको पकड़ना आसान होगा, क्योंकि इसमें HD जो इमेजिंग है, जो तकनीकी है, वो पहचान करने में सक्षम बनाएगी। तो ये इसके लाभ हैं। इसके अलावा अन्य पक्षों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है कि GS ऑनलाइन फाउंडेशन पर अब आपको AI से संबद्ध, AI से लैस एक ऐसी सुविधा मिल रही है जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी। इसमें क्या क्वालिटी आपको मिलेगी? दृष्टि लर्निंग ऐप में एक तो AI समरी होगी। AI समरी में अगर कोई भी लंबा टॉपिक आप पढ़ते हैं, लंबे टॉपिक का रिवीजन करना थोड़ा कठिन होता है, ऐसी दशा में आपको AI समरी की मदद से आप पॉइंट्स में अपने पूरे लंबे टॉपिक की समरी प्राप्त कर सकते हैं, उसको रिवीजन करना आसान होगा। दूसरा होगा AI क्विज की सुविधा है। वीडियो कंटेंट के आधार पर आपको क्विज भी मिलेंगे जिससे कि आपने अपनी वस्तुनिष्ठ तैयारी को और सुदृढ़ कर सकेंगे। इसके अलावा इसमें आस्क मी अ क्वेश्चन का एक और बेहतर विकल्प है, जिसमें अगर कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं, बीच में अगर कोई प्रश्न आपको लगता है कि ये हमें नहीं पता है, तो आप आस्क मी अ क्वेश्चन के अंतर्गत उस प्रश्न को पूछकर अपनी तैयारी को सहज बना सकते हैं। तो ये फीचर्स आपके लिए और बेहतर हो सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ये फीचर्स जोड़े गए हैं दृष्टि लर्निंग ऐप के ऑनलाइन कोर्स में, इसका लाभ आप उठा सकते हैं। इसके अलावा ISGS फाउंडेशन बैच की बात कर ले तो हिंदी माध्यम का बैच 26 मार्च से शाम 6 बजे और इंग्लिश मीडियम का 8 अप्रैल शाम 6 बजे से प्रारंभ है। 87501 पर कॉल करके आप विस्तार से जानकारी भी ले सकते हैं। अब देखिए, भारत में ड्रोन की अगर हिस्ट्री की बात करें तो ड्रोन एक तो होता क्या है, आप जानते हैं कि ड्रोन का मतलब ही हुआ जिसको बिना पायलट के उड़ने वाला एक विमान कह लें, छोटा विमान कह लें, जिसको हम अननेम्ड एरियल व्हीकल के नाम से, UAV के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, रिमोट कंट्रोल और कंप्यूटर प्रोग्राम दोनों के द्वारा इनको संचालित किया जाता है। इसका मतलब कि ये मानव रहित होते हैं, मानव की इसमें जरूरत नहीं है। मानव दूर से ही इसको ऑपरेट करता है। छोटा आकार होता है, लेकिन ये कई आकार के होते हैं, बहुत छोटे भी होते हैं, मैक्रो आकार के भी होते हैं, कुछ मध्यम आकार के होते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं जिनका सैन्य इस्तेमाल करते हैं। तो जब विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, उसके बाद ड्रोन का अस्तित्व आया और मुख्यतया शुरुआत में इसका इस्तेमाल सैन्य इस्तेमाल के तौर पर होता था, लेकिन अब धीरे धीरे विभिन्न क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल प्रारंभ हो चुका है और लगातार इस ड्रोन तकनीकी ने कई क्षेत्रों में अपनी महत्ता को साबित भी किया है। अब देखिए, भारत में इसकी यात्रा की अगर बात करें तो 1998 में हमने सबसे पहला ड्रोन जो है वो प्राप्त किया था इजराइल से। आप देख सकते हैं कि इजरायली सर्चर मार्क 1 ड्रोन जो था वो पहला हमने ड्रोन प्राप्त किया किसी भी देश से, तो ये आप याद रखेंगे। और अधिकांश UAV भारत ने इजराइल से या तो प्राप्त किए हैं या तो अमेरिका से प्राप्त किए हैं। तो ज्यादातर हमारा जो ड्रोन के फील्ड में हम कह सकते हैं जो व्यापार हुआ है या खरीद हुई है वो हुई है इजराइल और अमेरिका से। 2020 में अगर देखें तो भारत का जो ड्रोन बाजार था वो $29 बिलियन था।
और ये उम्मीद की जा रही है कि 2026 तक इसके बढ़ के 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक होने की संभावना है। साथ ही साथ भारत 2030 तक ड्रोन महाशक्ति बनने का अपना एक लक्ष्य भी लेकर चल रहा है। अब इसके लिए भारत ने कई पहले भी की है, चाहे वो मेक इन इंडिया पहल हो जिसके अंतर्गत हम ड्रोन स्वदेशी रूप से विकसित कर रहे हैं, उसमें ड्रोन के निर्माण में और उसके निवेश में, दोनों ही में हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं। इसके अलावा PLI योजना, ये भारतीय ड्रोन निर्माताओं को हम कैसे फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकें, वित्तीय सहायता दे सके, उसके लिहाज से ये योजना संबंधित है। इसके अलावा इसके अंतर्गत ड्रोन से संबंधित अगर कोई सॉफ्टवेयर भी डेवलप हो रहा है तो वो भी इस योजना के अंतर्गत उसको भी प्रोत्साहन दिया जाता है। इसी तरह ड्रोन संशोधन नियम 2022 के अंतर्गत हमने कुछ नियमों को आसान बनाया ताकि लाइसेंसिंग और परमिट की प्रक्रियाएं आसान हो सके, लोग ड्रोन ज्यादा से ज्यादा इसको प्रमोट हम कर सके। माइक्रो और नैनो जो छोटे आकार के जो ड्रोन होते हैं उनको रिमोट पायलट जो सर्टिफिकेट होता था उसके लिए अनिवार्यता को हटाया गया, इसका मतलब आसान बनाया गया, हमने प्रमोट किया। इसके अलावा डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म है, इसके अंतर्गत हमने ड्रोन संचालन के लिए ऑनलाइन लाइसेंस सुविधा दी, ड्रोन से जुड़ी जानकारी एक स्थान पर उपलब्ध कराई। इसके अलावा कृषि ड्रोन के लिए SOP अर्थात मानक संचालन प्रक्रिया शुरू की कि अगर कृषि के इस्तेमाल के लिए ड्रोन की जरूरत है उसके लिए भी एक व्यवस्था बनाई गई, एक मानक संचालन प्रक्रिया बनाई गई। सुरक्षित और नियमबद्ध उपयोग को सुनिश्चित किया गया। ड्रोन शक्ति योजना के अंतर्गत ड्रोन की तकनीकी और स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया गया और सेवाओं के लिए युवाओं को प्रोत्साहन दिया गया कि इस दिशा में अगर युवा आना चाहते हैं, वो अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं ड्रोन के संबंध में, चाहे वो इसकी प्रौद्योगिकी हो गई या ड्रोन का मैन्युफैक्चरिंग हो गया, तो इस दिशा में इनको सपोर्ट किया जाता है। अब देखिए, ये तो बातें हुई ड्रोन के क्षेत्र में। अब ड्रोन प्रौद्योगिकी की हम बात करते हैं अनुप्रयोग के बारे में, जो कि मुख्य परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। देखिए, शुरुआत जरूर केवल सैन्य क्षेत्र में इसकी हुई, लेकिन आज इसका अनुप्रयोग व्यापक है, हम कई क्षेत्रों में इसका प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, पहली बात करें अगर निगरानी और टोही, जैसा कि इसकी शुरुआत हुई थी, जब इसकी शुरुआत हुई सैन्य क्षेत्र में तो बेसिकली टोही मतलब खुफिया चीजों के लिए, कहीं भी जाकर, जैसे एक शब्द देहातों में प्रयोग करते हैं टोह लेना, बाट लेना, इसका मतलब ही होता है कि कहीं पर जाके जानकारी लेना खुफिया तरीके से। अगर आज बात करें तो हेरोन नाम का एक ड्रोन है जो कि इजराइल से ही हमने प्राप्त किया था। पाकिस्तान और चीन की सीमा पर भारत ने इसको तैनात किया था, किस लिए, तो सर्विलांस के लिए, निगरानी के लिए और टोही के कार्य के लिए, तो इसमें तो इस्तेमाल होता ही है। इसके अलावा UCAV यानी अननेम्ड कॉम्बैट जो एरियल व्हीकल होता है, ये ड्रोन युद्ध में मिसाइल, बम और अन्य हथियार ले जाते हैं। अब इस प्रकार के ड्रोन की अगर बात करें, ड्रोन की बात करें तो भारत में ही विकसित किया गया है घटक नाम का एक ड्रोन है, उसका नाम आपने सुना होगा। तो भारत ने अपना ही इस प्रकार का एक ड्रोन बनाया जो कि, इसके अलावा शहीद 129 ईरान का है, वो भी UCAV कैटेगरी के अंतर्गत आता है, तो ये दूसरा आपका इस्तेमाल इसके अंतर्गत हो गया। इसके अलावा झुंड ड्रोन होता है, स्वार्म ड्रोन्स जिनको कहते हैं। झुंड ड्रोन वो उस प्रकार के ड्रोन होते हैं, इसमें कई छोटे छोटे ड्रोन होते हैं, इनका झुंड होता है, समूह होता है, और इनको एक ही कंप्यूटर से कंट्रोल किया जाता है और इनका इस्तेमाल किसी बड़े लक्ष्य को टारगेट करने के लिए किया जाता है। अब इजराइल द्वारा गाजा में जब हमला किया गया तो इसी प्रकार के ड्रोन का, जो झुंड ड्रोन था, उनका इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा हौथी विद्रोहियों के द्वारा भी सऊदी अरब में जो झुंड ड्रोन है, जो स्वार्म ड्रोन्स हैं, उसका इस्तेमाल किया गया। ये एक ही कंप्यूटर से इनको कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा एक होता है कामिकेज ड्रोन, सुसाइड ड्रोन्स जिनको कहते हैं। सुसाइड ड्रोन का मतलब ही हुआ कि ये क्या होते हैं, विस्फोटकों से भरे होते हैं और दुश्मन के ठिकानों से टकराएंगे और खुद को नष्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार के ड्रोन बेसिकली आप देखेंगे तो रूस के द्वारा यूक्रेन में इस प्रकार के ड्रोन इस्तेमाल किए गए थे। तो कामिकेज ड्रोन होते हैं जिनको सुसाइड ड्रोन कहा जाता है। अब ये तो इसके इस्तेमाल हो गए डिफेंस के फील्ड में, सैन्य इसका इस्तेमाल हो गया, लेकिन इसका इस्तेमाल नागरिक क्षेत्र में भी बढ़ा है। नागरिक क्षेत्रों की अगर बात करें तो आज चाहे वो हवाई सर्वेक्षण या मानचित्रण करना हो किसी बड़े एग्रीकल्चर लैंड का, या कहीं आपदा आ गई, उस क्षेत्र में अगर हमको हवाई सर्वेक्षण करना है तो हम इस प्रकार के ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि उच्च गुणवत्ता की इमेजिंग क्वालिटी होती है। जैसा कि अभी पुलिसिंग के मामले में ही आपने देखा कि यहाँ पर जो इमेजिंग की क्वालिटी है, इससे भी बेहतर क्वालिटी होती है। हम किसी भी एरिया की उच्च गुणवत्ता वाली इमेज को प्राप्त कर लेते हैं और जान जाते हैं कि वहां की स्थिति क्या है। जैसे एक दक्ष ड्रोन था, उसका इस्तेमाल हम इस एग्रीकल्चर के फील्ड में करते हैं। इसके अलावा उड़ीसा में आपको याद होगा जब फानी चक्रवात आया था, तो उस आपदा में भी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, यह जानने के लिए कि कितना क्षेत्र इस आपदा में प्रभावित है। दूसरा है आपका कानून व्यवस्था और पुलिसिंग, जैसा कि अभी गुजरात में ही जीपी दृष्टि के अंतर्गत आपने देखा। इसके अलावा मुंबई में भी इस्तेमाल होता है। कई बार आप कुंभ मेले में आपने देखा कि भारी मात्रा में ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। आजकल अगर वीआईपी मूवमेंट्स होते हैं, कहीं बड़ी गैदरिंग होती है, तो ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। आपने
शादी विवाहों में भी अब तो देखा होगा आपने, वीडियोग्राफी में इस्तेमाल होता है। कई बार हमको बड़े स्तर पर चीजों को दर्शाना होता है तो भी ड्रोन का इस्तेमाल होता है। तो कानून व्यवस्था और पुलिसिंग में फिलहाल जीपी दृष्टि का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जो कि एकदम ज्वलंत उदाहरण है, अभी लेटेस्ट उदाहरण है। इसके अलावा मुंबई में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। भीड़ वाले इलाके जहां भी हैं उसकी निगरानी करने में और दंगे के रोकने के लिए, घटना स्थल की जांच करने के लिए। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, हम कहीं भी अगर दंगा हुआ, घटना स्थल पे अगर कौन बलवा कर रहा है तो उसकी पहचान करना आसान होगा और उसको एविडेंस के तौर पर, हम साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत कर सकते हैं अदालत में। तो इसलिए यहां पर कानून व्यवस्था पुलिसिंग में इसका इस्तेमाल होगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य में ड्रोन का इस्तेमाल है। देखिए, एक मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना चलाई गई थी तेलंगाना और अरुणाचल में। इसके अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत ही स्वास्थ्य केंद्रों तक जो दवाएं पहुंचाने का काम किया गया था वो इस योजना के अंतर्गत किया गया था। चिकित्सा और स्वास्थ्य में दूर दराज के क्षेत्रों में ड्रोन से दवाएं, रक्त के सैंपल, वैक्सीन, ये सब चीजें उपलब्ध कराने के लिए इसका इस्तेमाल व्यापक तौर पर किया जाता है। कृषि क्षेत्र में उपयोग तो है ही, ड्रोन से खेतों की स्थिति की हम निगरानी कर सकते हैं, खाद कीटनाशक का स्प्रे कर सकते हैं, मिट्टी की गुणवत्ता जांच सकते हैं। इसके अलावा बड़े स्तर पर अगर खेत है तो वहां पर कहीं कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं हो रही है कि फसल नष्ट हो रही है, पशुओं की गतिविधि हो, तो ऐसी कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर में भी कर सकते हैं। इसमें महिंद्रा और मारुति जैसी कंपनियों ने छोटे ड्रोन्स बनाए जो कि एग्रीकल्चर के लिहाज से पंजाब और कर्नाटक जैसे राज्यों में उनका योगदान काफी अहम रहा। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण में ड्रोन का इस्तेमाल महत्वपूर्ण रूप से है, क्योंकि जंगलों में अगर जानवरों की निगरानी करनी है, ऐसी जगह जंगल में जानवर जहां पर उनको देखना है, जहां हम खुद नहीं जा सकते, तो ऐसी दशा में ये एक बेहतर विकल्प होता है। इसके अलावा अवैध शिकार पर नजर रखना कि कहीं अवैध शिकार तो उनका नहीं किया जा रहा है। पेड़ों की गिनती के लिए ड्रोन का इस्तेमाल होता है। तो पर्यावरण संरक्षण में ड्रोन का काफी बेहतर तरीके से इस्तेमाल होता है। उदाहरण के तौर पर आप देखें, पन्ना टाइगर रिजर्व में इसका इस्तेमाल होता है। अगर वहां पर टाइगर को देखना है, उन पर नजर रखना है। काजीरंगा में भी, असम में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये दो जगहों पर की गैंडों की गिनती अगर करनी है या उन पर निगरानी रखनी है, उनका कहीं अवैध शिकार तो नहीं हो रहा है, तो ऐसी दिशा में ये कुछ उदाहरण है जिनको आप पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत बता सकते हैं। तो ये अगला है। अब इसमें देखिए, इनके इस्तेमाल कई हैं। इसके अलावा आप देखें, हालिया जो उदाहरण है उसको तो आप देख ही सकते हैं। इसमें चाहे HD वीडियो की क्वालिटी होने की वजह से आप अदालत में साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत कर सकते हैं, भीड़ प्रबंधन में कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक चुनौतियां भी हैं। अगर चुनौतियों की बात करें तो जहां इस तकनीक ने हमें नए आयाम दिए हैं, वहीं पर कुछ एक चुनौतियां ऐसी हैं जो कि हमें अभी भी इस दिशा में काम करने के लिए अभी बृहद आयाम छोड़ती हैं। जैसे एक गोपनीयता की समस्या, प्राइवेसी की समस्या है। मान लीजिए किसी स्थान पर ड्रोन है, वो विचरण करता है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी तस्वीरें कैद होती हैं जो कि हमारी निजता का हनन है। ऐसी दशा में जब तक ये सुनिश्चित नहीं होता है कि उन तस्वीरों का सही इस्तेमाल हो, ताकि किसी की निजता का गलत इस्तेमाल ना हो, उसमें एकत्र जो डाटा है उस डाटा का सही ढंग से प्रयोग हो, उसके लिए एक नियामक इकाई होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर हम देखें तो पर्यावरण पर इसका जो प्रभाव है, कहीं ना कहीं वो भी एक सोचने का विषय है, विशेष रूप से ऐसे ड्रोन जो कि जीवाश्म ईंधन की सहायता से चलते हैं। दूसरा यह कि अधिक ऊंचाई पर अगर ड्रोन, कुछ एक ड्रोन ऐसे होते हैं जो बहुत अधिक ऊंचाई तक जा सकते हैं, तो ऐसी दशा में किसी आपदा का कारक भी वो बन सकते हैं। तो इसको भी हमें थोड़ा सा इस विषय पर भी सोचना होगा। इसके अलावा स्पष्ट दिशा निर्देश का जब तक अभाव रहेगा, तब तक ड्रोन के संचालन को हम पूरी तरीके से, हम बहुत बेहतर स्थिति में नहीं देख सकते। तो इसके लिए हमारे लिए सबसे बड़ी एक चुनौती ये भी है कि स्पष्ट दिशा निर्देश का अभी भी अभाव है। मान लीजिए कोई ड्रोन जा रहा है, बड़े आकार का ड्रोन है, किसी स्थान पर गिर जाता है, कुछ लोग घायल हो जाते हैं, तो ऐसी दिशा में क्या है उसके लिए कानून। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। किसी स्थान पर अगर ड्रोन द्वारा कलेक्ट किए गए डाटा का गलत इस्तेमाल हो रहा है तो उसके लिए प्रोविजंस क्या है। तो इन चीजों के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा होना चाहिए, उसका क्रियान्वयन बेहतर होना चाहिए। तो निस्संदेह ये तकनीकी नए आयाम जोड़ेगी। जैसे कुछ एक चीज बनाई गई, जैसे ग्रीन जोन बनाया गया, येलो जोन बनाया गया, रेड जोन बनाया गया। कि ग्रीन जोन होता है जहां पर आप बिना अनुमति के ड्रोन संचालन कर सकते हैं, येलो जोन हो गया कि आप वहां पर अनुमति लेके संचालन कर सकते हैं, रेड जोन में पूरी तरह से वर्जित हो गया। लेकिन अब सवाल उठता है कि मान लीजिए कि इस दौरान कुछ ऐसी गतिविधियां उसमें कैद होती हैं, तो उसके लिए क्या प्रोविजन होना चाहिए। तो अभी भी हम कह सकते हैं कि पारदर्शिता और इसमें ढांचे में स्पष्टता, इन दो चीजों का थोड़ा सा भी अभाव दिखता है। उसमें और गुंजाइश है, लेकिन इससे ये नहीं कहा जा सकता है कि इसके व्यापक उपयोग नहीं है। फिलहाल पुलिसिंग के फील्ड में इसने एक नया अध्याय लिखा है। अगर यह सफल होता है तो आगे और राहें शीर्ष की तरफ बढ़ेंगी। आइए अब नजर डालते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। जीपी दृष्टि किस पुराने पुलिस अभियान का हिस्सा है जिसमें शरीर से जुड़े अपराधों की पहचान की गई है। विकल्प आपके सामने है, प्रगति, शस्त्र,
सुरक्षा या विजिलेंट? अब इसमें से सही जवाब आपको देना। और एक प्रश्न आपके लिए मुख्य परीक्षा के लिहाज से, स्मार्ट पुलिसिंग के क्षेत्र में ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग भविष्य की आवश्यकता है। अद्यतन उदाहरण के साथ इस कथन की विवेचना कीजिए। तो उम्मीद है यह सेशन आपको समझ में आया होगा। तो प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस प्रश्न का लिख के अभ्यास जरूर करें। तो लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।